टीकाकरण काफी महत्वपूर्ण है और इस बीच हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ गए हैं। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी उपलब्धि है 150 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंचना, और आज इसे हम पार भी कर जाएंगे। अनंत जी, मैं तो कहूँगा ये दूसरी बड़ी मुबारकबाद का दिन है और कोरोना के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है और ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने चूज़ किया था कि आज वो हेल्थ वर्कर्स को एड्रेस करेंगे। ये बहुत बड़ा एक उनका दिल उठाने का, दिल को बड़ा करने का काम होगा, हिम्मत अफजाई जिसको कहते हैं हम लोग उर्दू में। तो ये बहुत बड़ा एक आज का दिन एक माइलस्टोन है कोरोना के वैक्सीनेशन के इतिहास में। वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ की फिगर जो है ये कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है, बहुत बड़ी फिगर है। और ये हमारे उन लोगों के कॉपरेशन से, जो हेल्थ वर्कर हैं, जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, जो लगातार कोरोना से भी संक्रमित हो रहे हैं, और उनके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। और मैं खुद भी संक्रमित हो चुका हूँ, तो उन लोगों के कॉपरेशन से ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज में जाके उन्होंने टीकाकरण किया है, पहाड़ी जगहों पर जाके, और ऐसी जगह जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो उनकी सराहना आज प्रधानमंत्री जी करेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे और उनको मुबारकबाद भी देंगे। और मैं आपकी चैनल की तरफ से पूरे देशवासियों को जो आगे बढ़े टीकाकरण के लिए, वो सामने आए और उन्होंने टीकाकरण अभियान में हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री जी के आह्वान का साथ दिया, उनको भी बहुत बड़ी मुबारकबाद है। और अब बच्चों का भी टीका शुरू हो चुका है और मुझे लगता है अगले रोल आउट में जो है वो छोटे बच्चों को भी ले लिया जाएगा। तो ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना से लड़ाई में, संघर्ष में, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और खास तौर से हमारे मरीजों के लिए। डॉक्टर साहब, आप ये मानते हैं कि जो ये बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है उसी की वजह से हम इतनी जल्दी जो है ये 150 करोड़ का आंकड़ा जो है उस तक पहुंच पाए हैं? बिल्कुल, बच्चों में जो एंथुजियाज्म दिखाई दिया फर्स्ट डे, जो बच्चों ने एक दूसरे को अपने सेल्फीज लेकर और सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मोटिवेट किया, वो बिल्कुल ही नई चीज़ थी और अच्छी चीज़ थी, पॉजिटिव चीज़ थी। उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित किया। उनके अभिभावक वेटिंग में थे, उनके टीचर्स वेटिंग में थे, उनके स्कूल वेटिंग में थे कि जल्दी से कैसे हम अपने बच्चों को बचाएं। तो अभी तो 15 से 18 साल तक के बच्चों को कवर हुआ है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही ये रोल आउट हो जाएगा, क्योंकि कोई शॉर्टेज नहीं है वैक्सीन की। पिछले एक्सपीरियंस में हमने देखा था कहीं कहीं कभी कभी लॉजिस्टिक्स की वजह से शॉर्टेज दिखाई दी थी और एक आध दिन कहीं कहीं वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अभी हमारे पास अपना स्वदेशी वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है। भारत बायोटेक ने खूब बड़ी तादाद में इसको बनाना शुरू कर दिया है और मुझे नहीं लगता है कि एल्डरली को भी 10 तारीख के बाद और बच्चों को भी अब जो लग रहा है, और वो आपने ठीक कहा कि बच्चों का जो इजाफा हुआ है उससे हमारी ये संख्या बहुत जल्दी, हम तेजी से अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं और फिर आह्वान करूंगा कि जिन लोगों को टीके नहीं लगे हैं, प्लीज जाइए अपने 2 टीके पूरे कीजिए, बहुत जल्दी पूरे कर लीजिए। सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास मास्क के बाद टीका, तो इसको जरूर पूरा कीजिए। डॉक्टर वली, इस समय जो सर्ज देखा जा रहा है पूरे देश में और कुछ इलाकों में, कुछ राज्यों में खासतौर से ज़्यादा तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे 2 शहर मुंबई और दिल्ली भी आते हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन वैसा देखने में नहीं आ रहा, उस अनुपात में, उस प्रोपोर्शन में देखने में नहीं आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह टीकाकरण ही है? जी, लोग समझ गए हैं। आपके जैसे चैनल्स ने खूब मास्क के बारे में प्रोपेगेंडा किया है, सैनिटाइजेशन के बारे में किया है और दिन रात आप लोग इसमें लगे हुए हैं, तो लोग अब रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, अब हमें बगैर ज़रूरी बाहर नहीं जाना है, हमें मास्क लगा के जाना है, हमको टीका लगवाना है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं ओवर द डेज। मैं कहूँगा इधर आने वाले 10 दिनों में इस अभियान ने बहुत तेज़ी पकड़ी है। लेकिन जो इन्फ्लक्स आ रहा है, जैसे कल अमृतसर जो फ्लाइट आई है, ऐसी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं पॉजिटिव होके, उनसे भी हमको लड़ना है एट द सेम टाइम और विजिल रखना है, अलर्ट रहना है। और बार बार ये कहा जा रहा है, अब तो WHO ने भी बड़ी वार्निंग दे दी है कि आप बिल्कुल सतर्क, सावधान रखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। उनका कहना यही है कि हल्के में मत लीजिए। एक आध डेथ हो जाती है तो वो कोमॉर्बिडिटी से हुई है, जो लव अग्रवाल साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है। एक और डेथ की भी खबर थी। तो इसको छोड़कर हमारे ज़्यादातर मरीज महफूज हैं, बड़ी तादाद में रिकवर होकर घर जा चुके हैं और ओमिक्रॉन एक हल्का वेरिएंट है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है। जी हाँ, इस वक्त इग्नोरेंट नहीं होना, सतर्क होना है। डॉक्टर साहब का यही मैसेज है और यही हमारे प्रधानमंत्री का भी मैसेज है। तो अनंत, मेरे ख्याल से सबका शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर वली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वरुण।